ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभोहम। गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। इस श्लोक कैसा है कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान्द्रियेश्वरन् शरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय श्वरन आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। है ना। तो राग द्वेष वियुक्ते मतलब राग द्वेष से रहित, परंतु तू यानी परंतु, विषयान यानी विषयों में, इंद्रियेश्वरन यानी इंद्रियों द्वारा विचरण करता हुआ, आत्मवश्य यानी अपने वश में की हुई विधेय आत्मा यानी अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक प्रसादम यानी प्रसन्नता को अधिक गच्छति यानी प्राप्त होता है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ मेरे जाने ऐसा है कि सद्गुरु सच्चिदानंद जगदीश्वर अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक सर्वोच्च महान भगवान श्री कृष्ण महाराज अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू राग द्वेष से रहित होने के लिए मैंने जो पूर्वोक्त श्लोकों में आसीत कहा है यानी बैठ ध्यान कर, मैंने जो ध्यान का उपदेश किया है ना, उसे तू अपना ले, अर्थात तू साक्षी में ठहर जा। युद्ध कर, दैनिक क्रिया कर, कुछ भी कर, लेकिन तू साक्षी में ठहर जा, साक्षी में ठहर जा। जहाँ न राग है न द्वेष है, ना तो राग के विचार जहाँ आते हैं ना जहाँ द्वेष के विचार आते हैं, दोनों से ही तुम प्रभावित न हो सकोगे, क्योंकि ये दोनों ही अंतःकरण विषयक हैं। और तुम अंतःकरण से जब हट जाते हो तो राग और द्वेष कहाँ प्रभावित करेंगे, है ना। राग भी मन का धर्म है और द्वेष भी मन का धर्म है। सारे द्वंद्वों का स्थान मन है। राग द्वेष से विमुक्त से तात्पर्य जीवन के समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर द्वंद्वातीत हो जाना है। ऐसा नहीं कि केवल राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति आनंदित हो सकता है, और भी रुकावटें हैं। केवल राग द्वेष ही रुकावटें नहीं है। ये तो एक भगवान ने प्रतीकात्मक 2 शब्द उपयोग में किए हैं। श्लोकों में तो प्रतीक लिखे जा सकते हैं ना, ये कोई लेख नहीं है कि लंबी चौड़ी बात लिखी जा सके। ये सूत्र है। सूत्र कैसा होता है? मंत्र तुल्य होता है। मंत्र कैसा होता है? जिसमें बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे ढंग से कह दी जाती है। तो और भी रुकावट हैं, जैसे मोह है, मद है, मान है, मत्सर है ना, ईर्ष्या है, दंभ है, पाखंड है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका कि हमने राग द्वेष में समाहित करके उस शब्द के माध्यम से सद्गुरु भगवान बोल रहे हैं। ये अंतःकरण के जो विकार हैं, बिना इनसे युक्त हुए यानी बिना इनसे जुड़े अंतःकरण का जो साक्षी हो जाता है, जो अंतःकरण को देखने लग जाता है, एक तो वो अवस्था है। और एक वो अवस्था है कि जो अंतःकरण की बेहोशी में ही जीता है। तो जो बेहोशी में जीता है वो तो राग द्वेष से मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। और जो अंतःकरण को देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है साक्षी के द्वारा, तो राग द्वेष उस साक्षी के बिना हट नहीं सकते, उस साक्षी से ही हटते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी कर लो, चाहे लाख उपाय कर लो, इसलिए कहते हैं
कोई कर ले लाख उपाय गुरु बिन पार न होए मेरे भाई। तो गुरु जो है वो युक्ति जानते हैं इनसे हटाने की। अतः ये जो राग द्वेष विनिर्मुक्तस्तु अर्थात अर्जुन तू राग द्वेष से मुक्त हो जा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन कहने में बहुत सरल है और लगती है पंडितों जैसी, लेकिन ये ज्ञानी की भाषा है, ये किसी पंडित पुजारी की भाषा नहीं है। भगवान ऐसा कहकर अर्जुन को साक्षी में होने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। लोगों को लाखों जन्म हो जाएंगे लेकिन इस श्लोक के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान आखिर कह क्या रहे हैं। और लोग कहेंगे और भैया राग द्वेष से मुक्त होना तो बड़ा मुश्किल का काम है। राग द्वेष कोई कूड़ा कचरा कोई वस्तु है क्या तुमने पकड़ी और बाहर फेंक दी निकाल के? भैया राग द्वेष ऐसी चीज है कि पहली तो बात यह है कि राग और द्वेष में तुम होश ही नहीं संभाल सकते हो। तो राग द्वेष में जो होश संभाल सकता है, तो भगवान यहाँ पर साक्षी का निर्देश दे रहे हैं, साक्षी का उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार जब ठीक प्रकार से आदमी जब साक्षी में जीना सीख जाता है तो वह विषयान यानी विषयों के इंद्रियाश्चरण, तो विषय तो इंद्रियों में चलेंगे भैया। सांस तो चलेगी, वो तो रुकेगी नहीं। खून तो दौड़ेगा, वो तो रुकेगा नहीं, है ना। भोजन तो करना पड़ेगा, वो तो ऐसा नहीं कि भोजन बगैर रह लोगे। तो विषय तो इंद्रियों में आएंगे और जाएंगे, और इनको आता जाता ऐसा जो देख सकता है लगातार, एक क्षण भी उससे न हटे, ऐसा लगातार अभ्यास करने पर वह जान जाएगा कि मेरी इंद्रियों में आने जाने वाले जो विषय हैं, है ना, वो प्रकृति की गति है, प्रकृति का प्रभाव है और कुछ अलग सी बात है, और मेरी चेतना इनसे अलग है, पृथक है। जो चेतना है और पदार्थ है वो अलग अलग है। तो इसलिए क्या भगवान ने कहा है कि जीवन से जीवनो हम, जीवन अलग है और जीवन जिसके आधार पर रहता है भौतिक पदार्थ, इस शरीर के जो अंग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना जो है स्केलेटन सिस्टम, अपना यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अपना जो है नर्वस सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम मिला के जिस प्रकार का जो आधार बनाते हैं जीवन जीने का, वो जीवन जीने का आधार अलग है और जीवन अलग है। तो फिर उसका जो जीवन होता है वो जीवन जीने के आधार को बहुत अच्छी तरह से जान जाता है। वो फिर इंद्रियों के बहावों में, इंद्रियों का जो फ्लो है उसमें ना बहकर आदमी एक छोटा सा अगर प्रयोग कर ले, आदमी एक छोटा सा प्रयोग कर ले, आदमी अपना हाथ ऊपर उठाए और होश पूर्वक देखे कि हाथ कैसे ऊपर उठ रहा है, तो उसको मालूम चल जाएगा कि हाथ उठाने की जो क्रिया है ना, हाथ उठाने की जो क्रिया है वह आप उठाते हुए आप हाथ को देखेंगे, गिराते हुए हाथ को देखेंगे। यदि आप हाथ धीरे धीरे घुमाएंगे तो हाथ घुमाते हुए आप देखेंगे, आप जान जाएंगे कि हाथ घूमने की क्रिया है और उसको आप जानते हैं, उससे आप अलग हैं। ऐसे धीरे धीरे आप 20-25 गज चले, आप जान जाएंगे कि आपके पैर चल रहे हैं, आपके शरीर को उठाकर चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो चलते हुए भी नहीं चल रही है। तो ये अवस्था जो होती है, ये होती है राग द्वेष विमुक्ते, है ना। तो इंद्रिय शरण, इंद्रियां जो है ना वो अपना अपना काम करती रहती हैं, और साधक जो है उन इंद्रियों से अलग हटकर, उनको देखकर, उनका दृष्टा होकर, उनके विषयों में ना फंसकर उनसे अलग हटकर जीने लग जाता है। ये अर्थ है भैया इसका, है ना। इंद्रिय के माध्यम से आप सब काम करते रहेंगे, विषयों को अपने अंदर गुजरने देंगे, लेकिन आप सदा उनसे अलग अनुभव करेंगे। आपकी जो इंद्रियां होंगी वो सहज और स्वाभाविक जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। आप यदि दृष्टा हो गए, आप यदि उसके साक्षी हो गए, तो आपका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो एकदम नॉर्मल रहेगा।
आपको ना तो हाई ब्लड प्रेशर होगा और ना आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, आपको किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और ऐसा ही आपकी श्वास भी, जरूरत पड़ेगी उतनी आपकी श्वास चलेगी, आपको अनुभव होगा। आप श्वास की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार श्वास तो बड़ी शांत चल रही है। आपका दिमाग भी बहुत पीसफुल, बड़ा शांत, कूल रहेगा, है ना। यानी आपके जो हर इंद्रिय के जो आहार विहार हैं उनका नियमन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। वह अपने आप जब नियमन होता है तो उस नियमन को कहते हैं विषयान इंद्रिय शरण। विषय इंद्रियों में गुजर कर चले जाते हैं और ज्ञानी पर असर नहीं कर पाते हैं। आप बीच में से हट जाएं, अगर आप नियमन ना करें, आप कंट्रोल ना करें, आप सिर्फ दृष्टा हो जाएं, आप सिर्फ देखें, आप देखेंगे सजगता पूर्वक तो आपसे ना तो कोई गलत कार्य होगा, और आप जब देखेंगे सजगता पूर्वक तो आपको लगेगा अरे ये शरीर तो एक मशीन है, एक यंत्र है, ये प्रकृति अपने आप कर रही है। इसे कहा ना प्रकृति क्रिया कर्माणी, है ना। आप देखेंगे कि परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। पहले की तरह आपको संभाल रही है, जैसे आप अज्ञान काल में तो आप अपने आप को संभालते थे, लेकिन आप देखेंगे कि ज्ञान काल में आपको अस्तित्व संभालता है और प्रकृति अपने आप अपना काम करती है, अच्छी तरह से काम करती है, अच्छी तरह से संभालती है। और आपके शरीर को ऐसे संभालती है अच्छी तरह से जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को संभालती है। आपकी इंद्रियों के विषय का जो भी गमन है आपको किसी भी प्रकार से बंधन में फंसाएगा नहीं, तब आप बिल्कुल निर्बंध हो जाएंगे। आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसी भावना नहीं, ऐसा सत्य आपके अंदर से प्रकट होगा। ये आरोपित नहीं है, ये चीज कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कोई चीज जो है हमने खड़ी नहीं की है। ये वास्तविक जीवन ऐसा होता है जब आप सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करते, तब आप इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनमें अनासक्त होकर विचरण करने की कला सीख जाते हैं। क्योंकि आपके सारे दुखों का, आपके बंधनों का, आपके पापों का, आपकी ग्लानि का, आपकी कुंठाओं का, जो आप जितनी भी परेशानी हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी सबकी जड़, उनका सबका मूल आपका कर्ता भाव है। जैसे ही आप कर्ता से मुक्त हुए और अकर्ता अभोक्ता साक्षी सच्चिदानंद की ओर आप गतिमान हुए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे दुख, आपके जीवन के सारे तनाव, आपके जीवन की सारी अप्रसन्नता, आपके जीवन की सारी जलन, आपके जीवन की सारी ईर्ष्या एकदम तिरोहित हो जाती है, एकदम समाप्त हो जाती है। जब आपका दुख गया, और जैसे ही दुख गया वैसे ही आप निर्भर हो जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के कंधे पे से बहुत सारा वजन हटा दिया गया। और जो उस निर्भर अवस्था में उस आनंद का, आप प्रसन्नता का जब अनुभव करते हैं, इसके कारण क्या होता है, आपका रोया रोया प्रफुल्लित हो जाता है, आप पुष्ट हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप संपूर्णता से अखंड आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। और आपका आनंद कैसा होता है, आनंद आपका दिव्य होता है, अपूर्व होता है। ऐसा कभी आपने अनुभव नहीं किया। मेरे सदगुरु इसीलिए कहा करते थे साक्षात्कार की जो घटना है बहुत अपूर्व घटना है। उस आनंद के बारे में अज्ञानी संसारी जीव तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता। भूतो न भविष्यति, कभी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है ना वो अधि है ना, इसमें आया ना अधिगच्छति। अधि का मतलब होता है अधिष्ठान और गच्छति मतलब चले जाना। आप अधिष्ठान के स्तर पर चले जाते हैं, आप खिलते हुए फूल बन जाते हैं। आपका प्रसाद, आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद ऐसा दिव्य होता है, ऐसा दिव्य होता है
कि उस अवस्था में बस शांति और आनंद ही बचता है, ज्ञान और बुद्धत्व ही बचता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता। तो बात को पूरी करने के पहले बस मैं इसको समराइज करता हूं कि राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति के बारे में सद्गुरु ने कहा है। और ध्यान का जरा सा भी जो अभ्यास हम करते हैं तो निरंतर साक्षी में जीने लग जाएंगे, तब राग के विचार और द्वेष के विचार दोनों ही हमको प्रभावित नहीं कर सकते। किंतु इंद्रियों का इंद्रियों में आना जाना एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है ना। इसलिए वह इंद्रियों में विचरण करता हुआ पुरुष इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, यानी प्रकृति में क्रिया होती ऐसा वो जान जाता है, पुरुष में नहीं होती क्रिया, पुरुष अकर्ता अभोक्ता है ऐसा उसको अच्छी तरह से पता लग जाता है। वह उसी आत्म जागरण की अवस्था में रहता है। आत्मवश्य का मतलब है आत्मा में जीना है। इंद्रियों के परिवर्तन उसे अपने में होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उसकी जो जीवन ऊर्जा होती है वो विधायक होती है, अर्थात उसे आत्मा का ज्ञान जो हो जाता है, इससे बढ़ के कोई पॉजिटिविटी नहीं है, इससे बड़ा कोई विधायक नहीं है, इससे बड़ी कोई सर्वोच्च अवस्था नहीं है। उसे सारी विडंबना, तनाव, आसक्तियाँ, द्वंद्व ये सब समाप्त हो जाते हैं उसके अंदर से, और आनंद का एक सागर उसमें हिलोरे मारने लगता है, जिसे प्रसाद कहते हैं, है ना। अपूर्व प्रसन्नता जो आनंद के साथ आती है, यह प्रसन्नता ऐसी वैसी प्रसन्नता नहीं है, ये अंतःकरण के पार अस्तित्व से आने वाली प्रसन्नता है। भगवान से प्रार्थना कर आप सब मित्रों को यह अवस्था घटित हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।